बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड विच इज सिम्पसन 1/3 रूल। हमारे पास सिम्पसन का एक 3/8 रूल भी है, बट इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो 1/3 रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस 1/3 और 3/8 में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उनका फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी जो काम है फॉर्मूला किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से वैल्यू जनरेट करनी है, वो काफी हद तक सेम रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा इसके अंदर हमें यहाँ पे dx गिवन होगा। तो अगर आपने ट्रेपेजोइडल मेथड पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस dx को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय 1, और यहाँ पर ये जो 0 और ये हमें 6 दिखता है इसको हम a और b मानते हैं। मतलब एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो जो भी मेरा नीचे वैल्यू लिखी है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैं a एज्यूम करती हूँ, और जो मेरा ऊपर वैल्यू लिखी होती है वो मेरा एक एंडिंग पॉइंट होता है जिसको मैं b एज्यूम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने a 0 लिखा है एंड b 6 लिखा है। देन h क्या होता है, उनकी सीरीज के बीच का डिफरेंस होता है जो मुझे गिवन भी होता है क्वेश्चन में, और अगर गिवन नहीं है तो मुझे उस सीरीज के इंटरवल का एंड गिवन होता है। तो मुझे इस फॉर्मूला से, फर्स्ट वाले फॉर्मूला की हेल्प से मैं h निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर मुझे h गिवन है, 6 गिवन है, 0 गिवन है, एंड देन मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले अब मुझे n निकालना है। n मतलब यानी कि मेरे कितने ब्लॉक्स बनने वाले हैं, कितने नंबर्स, मतलब 0 से लेके कहाँ तक मुझे जाना है, ये मेरा n मुझे बताता है। n नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा n, h की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है 6 माइनस a की वैल्यू कितनी है 0। तो 6 माइनस 0 इज 6, और यहाँ पे n रहेगा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो ये आ गया n 6। तो जितना भी मेरा n आता है उससे मेरा एक ब्लॉक ज्यादा बनता है हमेशा। तो यहाँ पर मेरा n क्या है 6, तो यानी कि जो मेरे ब्लॉक्स बनने वाले हैं वो हमेशा बनेंगे n+1, यानी कि 6+1 इक्वल्स टू 7। तो मेरे ब्लॉक कितने बनने वाले हैं 7। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मुझे 6 ब्लॉक बनाने हैं, 7 ब्लॉक बनाने हैं। तो उसके लिए एक सिंपल चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि मुझे 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके 6 तक जाना है, हर बार ब्लॉक में बढ़ना है। तो मुझे 0 से लेके 6 तक पहुंचना है। अब इनके बीच में जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे उतने ही मेरे ब्लॉक्स होंगे। अब वो कैसे बनने वाले हैं, लेट्स मूव टू दिस। ओके, सबसे पहले मुझे पता लग गया मेरा फॉर्मूला क्या है। अब क्या निकालना है, मुझे x प्लस h निकाला है, और ये मुझे हर बार क्या देगा, xn देगा, और ये होगा xn-1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक x बनाना है, एक y का बनाना है कॉलम। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग का जो आपका x है वो रहने वाला है जो भी आपका यहाँ पर 0 नंबर है, तो आप लिखोगे 0। अब जब नेक्स्ट आपको x निकालना है वो कैसे निकलेगा, जो भी फर्स्ट टाइम के लिए आपका 0 है, सेकेंड टाइम के लिए 0 प्लस h की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो 0 प्लस 1 इज, मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, x 0 प्लस h। तो आपके पास क्या होगा 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि जो मेरा सेकेंड नंबर आएगा वो क्या होगा 1। थर्ड नंबर के लिए क्या होगा x1 प्लस h, तो क्या है 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और फोर्थ के लिए क्या होगा x2 प्लस h इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अब ये स्टिल चलता रहेगा जब तक आपके पास क्या नहीं आता, 6 नहीं आता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4 5 6। अब ये वाली चीज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, पेपर में दिखाने के लिए पहले फॉर्मूला लिख दो और 1-2 नंबर्स निकाल के दिखा दो कि एग्जामिनर को पता हो कि आपको पता है कि किस तरह से निकल रहा है। ठीक है, पूरा आपको पेपर भरने की, शीट फिल करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट, अब y कैसे निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है y कैसे निकालना है हमने। तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, और जो हमें h निकालना है, b निकालना है, a निकालना है, उसके लिए हमने फर्स्ट फॉर्मूले का यूज किया। एंड अब जब भी मुझे y निकालना है तो y निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखना है dx अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये जो dx है ये तो मेरा 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस x का स्क्वायर, x की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 का स्क्वायर। अब ये मैं फर्स्ट टाइम के लिए कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम लिखा है मैंने, तो ये आएगा 1 प्लस 0 1 1, तो आंसर कितना है 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 1। सेकेंड टाइम के लिए करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2, सेकेंड टाइम के लिए करें 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/2, तो क्या आ गया 0.5 डिवाइड करके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0.5। थर्ड टाइम के लिए करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/4, तो ये आएगा 0.2 आ गया। ठीक है, अब टिल आपको कब तक करना है,
ये सारी सीरीज के लिए आपको निकालना है। तो मैं निकाल रही हूँ, आपने भी नोट करना है। तो यहाँ पे ना 5 आएगा, 1 + 4 और 5 करके डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। तो यहाँ पर मेरा कॉलम जनरेट हो गया, एक्स का भी वाई का भी। अब मुझे क्या करना है, इस लास्ट वाला जो मेरा फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला, उसमें पुट करना है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि मेरा फॉर्मूला है क्या। फॉर्मूला देखने के लिए हाँ जी, तो फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने h को लिखना है। और h क्या होता है, मेरा डिफरेंस। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मुझे गिवन है, नहीं गिवन तो मुझे फर्स्ट फॉर्मूला से निकालना है। तो मुझे h की जरूरत है, सबसे पहले लिखूंगी h। अब ये कौन सा रूल है सिम्पसन का, 1/3 रूल है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/3। उसके बाद अगर आपको ट्रेपेजोइडल का फॉर्मूला पता है तो उससे रिलेटेड ही है ये फॉर्मूला, उससे मिलता जुलता है कि आपको क्या लिखना है, y0 मतलब स्टार्टिंग वैल्यू प्लस जो भी मेरी एंडिंग वैल्यू है वो। तो ये क्या होती है, मेरी स्टार्ट वैल्यू है, जहां से मेरा y स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू, और ये वाली कौन सी वैल्यू, जहां पर मेरा y एंड हो रहा है वो वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, +4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, और टर्म से। मतलब क्या, ये मेरा y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है और ये y6 है। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। 2 से डिविजिबल वाले नंबर कौन कौन से नहीं है, 1, 3, 5। तो मतलब ये तीनों नंबर्स आपको उठाने हैं, 0 नहीं उठाना। 0 क्यों नहीं उठा रहे आप यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे लिख चुके हो 0 को। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे 4 में कौन कौन से नंबर आएंगे, जो ऑड नंबर्स है y वाले। तो y वाले कौन कौन से नंबर है, y1, y3 और y5, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करना है उन नंबर्स को जो 2 से डिविजिबल है, मतलब इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर्स यहाँ पे कौन सी है, ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों ले चुके हैं, y1 y2 + y4। ठीक है, और ये मेरा फॉर्मूला खत्म। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। h लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 1/3, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 4, और 4 को उससे मल्टीप्लाई करना जो भी मेरा ऑड टर्म्स है, एंड 2 को उससे मल्टीप्लाई करना जो भी मेरी इवन टर्म्स है। सिंपल है बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। h की वैल्यू कितनी है, 1, मल्टीप्लाई बाय 1/3, y0 की वैल्यू कितनी है, 1, प्लस लास्ट वाले की वैल्यू कितनी है, 0.0270 प्लस 4, मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है मेरा, 0.5। वैल्यूज ध्यान से पुट करनी है, 0.1 प्लस 5 की वैल्यू क्या है, 0.038। रफ के आप लिख सकते हो ये, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे वैल्यूज को पिकअप करने में। 2, y2 क्या है मेरा यहाँ पर, 0.2 प्लस y4 क्या है मेरे पास, 0.0588। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, सिंपल इनको प्लस करो, इनको प्लस करके मल्टीप्लाई करो, देन हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पर मैं इन सब इसको प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करके मैंने ये लिख दिया आंसर। इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, इनको प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे डिवाइड में 3 है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इन वैल्यूज को प्लस करना है एंड देन डिवाइड करना है। फिर 1.0270 प्लस 2.552 प्लस 0.5176, तो आपके पास आ रहा है 4.0966। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो सेम मिलेगा, 4.0966 को डिवाइड कर दोगे 3 के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1.365533। तो ये फर्दर हमारा मूव हो रहा है। तो अगर हमें आंसर बोला गया है कि डेसिमल फाइंड 3 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, आंसर हमें 3 डेसिमल पॉइंट तक फाइंड करना है, तो 1 2 3। तो यहाँ से क्या है, 5 है और इधर भी 5 है, तो आप इसको 6 भी लिख सकते हो और सिंपल 5 भी छोड़ सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 1.365। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला भी इसका बहुत इजी है, पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको एक्स कॉलम कैसे जनरेट करना है, वाई कॉलम कैसे जनरेट करना है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0 और आपका जो भी लास्ट वाली वैल्यू है वो आपका ए और बी है। उसके बाद आपको एच देखना है। अगर क्वेश्चन में एच नहीं गिवन तो आपको एन गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एन गिवन है तो आपको इस क्वेश्चन में पुट करना है और n की जगह पे h निकालना है, वो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, h हमेशा निकालना है, x निकालना है। तो x के लिए आप क्या करोगे, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपका वो होगा जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन है,
एंड देन उसमें हमेशा क्या करोगे, h को प्लस करोगे, तो नेक्स्ट वाला x मेरा क्रिएट होगा, फिर उस नेक्स्ट में फिर से h प्लस करोगे, फिर नेक्स्ट क्रिएट होगा। एंड आपको वो कब तक लेके जाना है, जब तक आपको अपनी लास्ट एंडिंग जो वैल्यू है वो नहीं मिल जाती। y को क्या करना है, जो भी यहाँ पे इक्वेशन है, अगर आपकी इक्वेशन यहाँ पर ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल dx अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्यूब है, तो आपको x का स्क्वायर नहीं करना है, इसका क्यूब करना है, देन प्लस करना है, देन डिवाइड करना है। अगर आपको कुछ और दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्यूब, तो आपको ऊपर भी x की वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू डालनी है, इस तरीके से जो भी आपको करना है। यहाँ पर आपको x की जगह पे एक्स स्क्वायर दे दिया, कुछ भी दिया है उसके अकॉर्डिंगली करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि जो यहाँ पर मैंने आपको एक्स स्क्वायर लेके करा है तो आपने एक्स स्क्वायर ही कर दिया क्वेश्चन में, नहीं, जो भी आपको यहाँ पर है दिया गया है, जो भी पावर है उसको ध्यान से देखना है, देन करना है। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।